एक बार विजयनगर में बहुत अधिक गर्मी पड़ी। ऐसी भीषण गर्मी की सूखे की नौबत आ गई। नदियों और तालाबों का जल स्तर घट गया। तेनालीराम के घर के पीछे भी एक बड़ा बाग था, जो सूखता जा रहा था। उसके बाग के बीच में एक कुआं था, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचना भी बेहद मुश्किल लग रहा था। तेनालीराम को बाग की चिंता सताने लगी। एक शाम तेनालीराम अपने बेटे के साथ बाग का निरीक्षण कर रहा था और सिंचाई के विषय में ही बात कर रहा था। वो सोच रहा था कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं, लेकिन मजदूर लगाएंगे तो खर्चा भी बहुत अधिक होगा। इतने में ही उसकी नज़र 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी, जो सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े उसके मकान की ओर देख रहे थे और फिर एक दूसरे से संकेत व इशारों में कुछ बात कर रहे थे। तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी कि ये सेंधमार हैं और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयना कर रहे हैं। तेनालीराम के मस्तिष्क में बाग की सिंचाई की एक युक्ति आ गई। उसने ऊंची आवाज में अपने पुत्र से कहा, बेटे, सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशफियों का वो संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ, उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें, ताकि कोई चुरा न सके। अपनी बात कहकर तेनालीराम बेटे के साथ घर के भीतर चला गया। मन ही मन में वह कह रहा था, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा। अपने बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकर पत्थर भरे और उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। तेनालीराम फिर ऊंचे स्वर में बोला, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए। लोग तो व्यर्थ ही तेनालीराम को चतुर कहते हैं। यह तो निरा मूर्ख है, इतना भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा, आओ चलें, आज रात इसका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। रात हुई और चोर अपनी योजना को अंजाम देने आए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और धरती पर उड़ेल देते। उधर तेनालीराम और उसका पुत्र पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियां बनाने लगे। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला, तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े न जाएं। दूसरे दिन जब तेनालीराम ने यह बात महाराज को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत तो कोई करता है और फल कोई और ही खाता है।